हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए काफ़ी सारे लोग के मैसेज आते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी अदर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो नोट्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासतर यूपीएससी की अगर बात करें तो इसमें आपको पता ही है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो उतना याद करना भी ज़रूरी हो जाता है। और याद करने के लिए सबसे ज़रूरी है नोट्स। अब मान के चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएंगे। तो अगर पॉलिटी सब्जेक्ट लें तो उसकी जो बुक आती है आप लोगों को पता होगा, लक्ष्मीकांत वाली बुक है, कितनी मोटी है। तो नॉर्मल दिनों में तो आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तो उस समय नोट्स ही काम आता है। क्योंकि आप उतनी मोटी बुक उठाएंगे ना तो सबसे पहले वो देख के ही मतलब थोड़ी सी घबराहट होने लगेगी कि कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स नहीं पूरा करते हैं, तो लास्ट टाइम पीटी आ जाता है, पीटी 365, तो उसको फिर कवर करना होता है। बाकी सिर्फ पॉलिटी एक नहीं होता, और भी सब्जेक्ट होते हैं, सी सेट होता है, वो हर एक चीज़ मतलब लास्ट टाइम जाके अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए टॉपर या का भी इंटरव्यू आप लोग देखते होंगे तो नोट्स सजेशन करते हैं। तो इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ प्रेसिडेंट का, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको, चलिए मैं दूसरे टर्म में बड़ा करके दिखाता हूँ इसको। तो देखिए अब ठीक है, अभी मैं डिजिटली बनाया हूँ तो अभी थोड़ा इस पर राइटिंग इग्नोर करिएगा। बाकी अगर आपके पास टैबलेट है तो आप टैबलेट में बना सकते हैं। टैबलेट में बनाना थोड़ा और अच्छा रहता है, कोई इसमें कलर ज़्यादा हाईलाइट और मतलब हर एक चीज़ अच्छे से हो जाता है। बाकी सेम प्रोसेस आप करके अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको टैबलेट ही चाहिए, है तो अच्छा, नहीं है तो आप कॉपी पे ही बनाइए, ठीक है। आप इसको देखिए, और अगर आप चाहें तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए बगल में अपने जो पॉलिटी की बुक हो उसको साथ में रख सकते हैं कि आपको पता लगे कि कहाँ से क्या लाइन उठाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा 2-4 चीज़ें वो आपको मतलब रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अब प्रेसिडेंट का है तो प्रेसिडेंट अपना डालेंगे। उसको देखिए ये आता है किस में, आपको सीधे लिखना भाग 5 में आता है, ठीक है। सिर्फ कुछ मतलब ज़्यादा कुछ इधर उधर बात नहीं। और इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक आते हैं आर्टिकल 5 में। अब देखिए कार्यपालिका होता है, तो इसमें भाई इसमें शामिल कौन कौन होता है। आप देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वीनियंट हूँ तो इसीलिए दोनों में लिख दिया हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इतने लोग होते हैं कैबिनेट में। अब अगर इसको मैं देखिए, ये यहाँ पे हो गया कार्यपालिका में कौन कौन आता है। अब देखिए निर्वाचन, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर नीचे जाएंगे तो अगर चुनाव के बीच विवाद होता है तो उसकी जांच कौन करेगा, तो यहाँ पे सीधे सुप्रीम कोर्ट करेगा और उनका फैसला अंतिम होगा, ठीक है। ऐसे आप क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया में आप जाएंगे तो क्राइटेरिया में जाएंगे तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट है, देख लीजिए। इंडिया का सिटीजन हो, एज 35 हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने की मतलब क्षमता हो, ठीक है। ऐसे आप जैसे क्राइटेरिया है तो बस इतने पॉइंट में ख़त्म हो गया आपका। फिर यहाँ से ये कुछ और पॉइंट है, जैसे 50 प्रस्ताव का और 50 अनुमोदक चाहिए। आरबीआई में 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और 1/6 वोट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो पैसा जब्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप जाएंगे। उसके बाद इसकी शर्तें क्या होती हैं, शर्तों को आप देख सकते हैं क्या मिलेगा। पदावधि ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए जो पदावधि है 5 ईयर की होनी चाहिए, लेकिन त्याग पत्र कभी भी दे सकता है, महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और मतलब आता है, न्यू राष्ट्रपति जब जो होता है नया राष्ट्रपति, उसके आने से पहले पुराना राष्ट्रपति पद पे बना रहेगा, भले 5 वर्ष पूरा हो जाए तो भी वो अपने पद पे बना रहेगा। और यहाँ पे देखिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और अमेरिका में सिर्फ एक आदमी 2 ही बार बन सकता है। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, तो महाभियोग के 4-5 पॉइंट हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन करके हटाया जा सकता है। देखिए हटाया कैसे जाएगा, आरोप जो है उसका किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। उसके बाद 1/4 हस्ताक्षर चाहिए, 14 दिन का नोटिस चाहिए, ठीक है। आप ऐसे टू द पॉइंट एकदम लिखना होता है। अब 2/3 बहुमत से यहाँ पास करके आगे के सदन में भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति उपस्थित और उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है, ठीक है। अब महाभियोग में भी आता है भाग कौन कौन लेता है, तो ये देख लीजिए। संसद के दोनों सदन के नामांकित सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया था, अब यहाँ ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भाग कौन कौन लेता है उसके अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। अब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे पद की रिक्तता है कि 5 साल के बाद देखिए उनका खाली होगा। लेकिन यहाँ पे एक पेज आता है कि अगर न्यू प्रेसिडेंट जब तक नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति ये कार्यभार नहीं संभाल सकता है। आफ्टर 5 ईयर भी पुराना वाला ही राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन इन तीनों में से मृत्यु हो जाए, महाभियोग लग जाए, त्यागपत्र हो जाए, तो इसके अगर ये 3 चीज़ होता है तो उपराष्ट्रपति मतलब कार्यभार संभालते हैं। और 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यदि उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो
भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कर्तव्य करेगा। तो ठीक है, आप ऐसे आराम से टू द पॉइंट नोट्स बना सकते हैं। देखिए ऐसे आपको नोट्स बनाना है, हर एक चीज़ लिख देना है। बाद में आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए हमको कुछ बोल रहा है कि शर्त क्या होता है या इसमें चुनाव का विवाद कौन देखता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे नोट बनता है। आई होप आपको वीडियो कुछ समझ आया होगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वैसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स चाहिए तो मैं डेली का करंट अफेयर्स बनाता हूँ, और मैं करंट अफेयर्स बनाता हूँ जो यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग एनालिसिस का क्लास लेते हैं, मैं वहाँ से देखता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 1-1 घंटे की वीडियो है, तो अगर आप लोग 1-1 घंटे की वीडियो नहीं देखते हैं और उसका नोट्स चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा, वो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। इस PDF को आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए अभी मैं जितना आता है ना यूट्यूब पे, आप लोग पता होगा कि 1-1 घंटे की चलती है, तो उसमें से जो 5-7 पॉइंट होता है मुश्किल से वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझाते हैं लोग। तो अगर आपको वही 5-6 पॉइंट चाहिए, वीडियो नहीं देखना है तो बाकी देखिए मैं डिजिटली बनाता हूँ तो इसमें थोड़ा फ़ायदा ये मतलब पिक्चर उक्चर जो होता है उसको मैं लगा लेता हूँ, तो और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए जैसे यहाँ क्वाड के बारे में तो मतलब थोड़ा याद करना पड़ेगा कि 4 कंट्री होते हैं, लेकिन ऐसे फ़ोटो देखने पे तुरंत ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे आ जाता है, अमेरिका। तो ये थोड़ा मैप में भी लगा देता हूँ। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को उसमें टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा। बाकी रही नोट्स बनाने की बात, नोट्स ऐसे ही बनता है, आप देख सकते हैं। आप ऐसे अपने कॉपी पे या डिजिटली किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।